मातरम जो गाना है ये विदेशी ऑर्केस्ट्रा की धुन पर बजता नहीं है, लेकिन मुसलमान दो शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब ही है वंदे मातरम। अब ये कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान वंदे मातरम का विरोध करते हैं, कैसे कर सकते हैं? नेहरू जी ने धमकी दे दी कि अगर ये वंदे मातरम गाना हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसमें संसद में बहस हुई कि हम वंदे मातरम को अगर संसद में नहीं गा सकते तो ये सारा पाखंड करने का कोई मतलब नहीं है। एक गाना गाते हैं हम, जनगण मन अधिनायक जय, ये अंग्रेजों के लिए गाया था हमने, ये हमारा गाना थोड़ी है। एक अंग्रेज आया था इस देश में, उसका नाम था जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ, 1911 में आया, 27 दिसंबर को कलकत्ता में आया। तो उस समय उसके स्वागत के लिए गाना लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने, वो यही गाना है, जनगण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता। माने भारत का भाग्य विधाता कौन? जॉर्ज पंचम, उसकी जय जयकार कर रहे हैं, जनगण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता। फिर पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, भारत का जितने भी राज्यों का समूह है, पंजाब सिंध गुजरात, उनकी तरफ से कह रहे हैं तब शुभ नामे जागे तुम्हारा नाम पूरे संग, तब शुभ आशीष मांगे तुम्हारे लिए भगवान से हम दुआएं मांगते हैं, जनगण मंगल दायक जय, भारत भाग्य विधाता, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारी जय हो, क्योंकि तुम हमारे भाग्य विधाता हो। ये गुलामी का गाना है, अंग्रेजों के राजा की चाटुकारिता के लिए गाया हुआ गाना, उनकी प्रशंसा के लिए गाया हुआ गाना। जॉर्ज पंचम को जब ये गाना सुनाया गया उसके समझ में नहीं आया, क्योंकि ना उसको संस्कृत आती थी ना बांग्ला आती थी। तो उसने कहा इस गाने का भाषांतर करके मुझे अंग्रेजी में सुनाओ। तो उसका भाषांतर जब उसको अंग्रेजी में सुनाया वो बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि मेरे देश में मेरी कोई इतनी प्रशंसा नहीं करता है, भारत में मेरी इतनी प्रशंसा करते हैं। उसने कहा मेरी बीवी ने कभी मेरी इतनी प्रशंसा नहीं की, ये भारतवासी तो उससे भी ज्यादा कर रहे हैं। फिर उसने पूछा किसने गाना लिखा, तो बताया गया रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। तो उनका नाम वाम सब ले गया, और वो व्यक्ति नोबेल प्राइज देने वाली कमेटी का चेयरमैन था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को इनाम में नोबेल पीस प्राइज उसने दे दिया, लिटरेचर का नोबेल प्राइज ऐसे मिला। लो, रविंद्रनाथ टैगोर, अंग्रेजों की चाटुकारिता की, उनकी गुलामी की, तो उन्होंने इनाम दे दिया। और उस इनाम को छाती से लगाकर रविंद्रनाथ टैगोर रखे रहे। महात्मा गांधी ने उनको इतना कहा कि ये वापस कर दो, ये गुलामी की निशानी है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कभी वापस नहीं किया, उस समय भी नहीं किया जब अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया ना 1919 में। सारे हिंदुस्तानियों ने राय बहादुर की पदवी वापस कर दी अंग्रेजों को, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये इनाम वापस नहीं किया। वो रखा हुआ है अभी भी, लेकिन भला हुआ कुछ चोर उसको चुरा ले गए, अब वो मिल नहीं रहा है। मुझे तो बड़ी खुशी है, अच्छा हुआ, वो गुलामी का चिन्ह तो गया। भारत का गाना बन गया राष्ट्रगान। और ये कैसे बना वो भी बात बताना चाहता हूं। 1946 में भारत का ये तय हो गया कि अंग्रेज छोड़ देंगे, तो भारत का संविधान बनाना, कानून बनाना, उसके लिए कमेटी बनाई गई। उसमें 319 लोग थे। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास, ऐसे 319 नेता थे। उनमें बहस हुई कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होना चाहिए, तो उन्होंने बना लिया मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होना चाहिए, तो उन्होंने तय कर लिया शेर। भारत का राष्ट्रीय झंडा क्या होना चाहिए, तो ये तिरंगा झंडा बना लिया। ऐसे एक एक चीज वो तय करते गए। एक दिन बहस हुई कि भारत का राष्ट्रगान क्या होना चाहिए। राष्ट्रीय पक्षी हो गया, राष्ट्रीय पशु हो गया, राष्ट्रीय झंडा हो गया, तो राष्ट्रगान तो कुछ होना चाहिए। तो 319 में से 318 लोगों ने कहा वंदे मातरम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वंदे मातरम जनगण मन से बहुत पहले का लिखा हुआ है। जनगण मन लिखा गया 1911 में, वंदे मातरम 1875 में लिखा। वंदे मातरम सुन, तो क्रांतिकारियों ने एक संकल्प लिया था कि किसी को भी फांसी होगी पहले वंदे मातरम बोलेंगे फिर फांसी पे चढ़ेंगे। तो 7,32,780 क्रांतिकारी वंदे मातरम बोलकर फांसी पर चढ़े। इसका माने क्रांतिकारियों का गाना है वंदे मातरम, लोगों का गाना है वंदे मातरम। तो 318 लोगों ने तय किया 1949 में कि वंदे मातरम होना चाहिए राष्ट्रगान। पंडित नेहरू ने इसका विरोध किया, वो अकेले आदमी थे जिन्होंने विरोध किया। और विरोध का कारण क्या था? पंडित नेहरू ने कहा कि ये वंदे मातरम जो गाना है ये विदेशी ऑर्केस्ट्रा की धुन पर बजता नहीं है, इसलिए इसको नहीं होना चाहिए। और जनगण मन विदेशी ऑर्केस्ट्रा की धुन पे बहुत अच्छा बजता है, इसलिए इसको राष्ट्रगान होना चाहिए। तो लोगों ने नेहरू जी का बहुत विरोध किया। नेहरू जी ने धमकी दे दी कि अगर ये वंदे मातरम गाना हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो कांग्रेस पूरी घबरा गई। उस जमाने में कांग्रेस माने नेहरू, नेहरू माने कांग्रेस, तो कांग्रेसी सब डर गए। नेहरू जी के साष्टांग दंडवत प्रणाम कर गए कि आप पार्टी मत छोड़ो, हम ये गाना छोड़ देते। तो ऐसे करके जनगण मन राष्ट्रगान बन गया। और 50 साल बाद तक संसद में जनगण मन ही गाया जाता रहा। फिर संसद में एक बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ 1997 में, हमारी आजादी के 50 साल का स्वर्ण महोत्सव। उसमें संसद में बहस हुई कि हम वंदे मातरम को अगर संसद में नहीं गा सकते तो ये सारा पाखंड करने का कोई मतलब नहीं है, क्रांतिकारियों के फोटो संसद में लगाने का कोई मतलब नहीं है, उनकी शहादत का कोई मतलब नहीं। तब संसद ने स्वीकार किया कि गलती हुई है, वंदे मातरम गाया जाना चाहिए। तो अब संसद में वंदे मातरम गाया जाता है, लेकिन जनगण मन भी गा लेते हैं। तो संसद ने अभी स्वीकार किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट में इस पर एक मुकदमा हुआ
और उस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि जनगण मन भारत का राष्ट्रगान नहीं है, इसलिए कोई व्यक्ति इसे नहीं गाता है तो उसको दंड नहीं दिया जा सकता। यह उसकी इच्छा है, यह उसकी अपनी व्यक्तिगत चॉइस है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया तो मैं कहता हूं आप भी मान लो। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो आप भी मान लो इसको। आप भी वंदे मातरम ही गाया करो, क्योंकि भगत सिंह ने वही गाया था, चंद्रशेखर ने वही गाया था, अशफाक उल्लाह ने वही गाया था। अब ये कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान वंदे मातरम का विरोध करते हैं। कैसे कर सकते हैं? अशफाक उल्लाह को फांसी लगेगी थी तो वंदे मातरम ही गाया था उन्होंने, और अशफाक उल्लाह मुसलमान थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, वो खुद वंदे मातरम गाते थे। अजीमुल्लाह करके एक मुसलमान थे, वो वंदे मातरम गाया करते थे 1857 की लड़ाई में, और उसके बाद भी। तो ये तो कुछ लोगों ने जबरदस्ती वोट बैंक की पॉलिटिक्स इसको बना दिया। मुसलमान वंदे मातरम नहीं गा सकते ये तर्क देते हैं, लेकिन मुसलमान 2 शब्द इस्तेमाल करते हैं, मादरे वतन, उसका मतलब ही है वंदे मातरम। मादरे वतन माने मां भारती को वंदना, तो वंदे मातरम कह लो, वो भी मां भारती की वंदना है। उर्दू में मादरे वतन है, संस्कृत में वंदे मातरम है, फर्क क्या है इसमें? मैं तो मुसलमान भाइयों से कहता हूं कि मादरे वतन अपने शब्दकोश में से निकाल दो, फिर तो समझ में आएगा। जब वो है और उसका इस्तेमाल हो रहा है तो वंदे मातरम का भी हो सकता है।